परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। वंदनीय साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरास्पद साधु साध्वीवृंद समणिवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। एक व्यक्ति सोने के आभूषण खरीदकर अपने घर आया और प्रसन्न मन से अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम्हारे बिना मांगे ही मैं तुम्हारे लिए सोने के आभूषण लेकर आया हूं। पत्नी बड़ी समझदार थी। जैसे ही उसने आभूषणों को देखा, उसने कहा कि इस चमक को देखकर आप इतने खुश मत हो। पहले जाकर किसी सुनार से व्यक्ति से परख करके लाओ, इसकी कसौटी कर कर लाओ, वास्तव में नकली है या असली। वह भाई बोला कि मैं जिस जहां से खरीद कर लाया हूं, उसने कहा है कि यह खरा सोना है, परंतु तुम कहते हो तो मैं इसकी वापस कसौटी करा देता हूं। वह एक अनुभवी सुनार के पास गया और उस सुनार ने उसे देखा, परखा, और जब कसौटी पर घिसकर देखा तो उसने कहा कि यह तो पीतल है, इसके ऊपर सोने का झोल चढ़ा हुआ है, नकली है। जैसे ही उसे यह ज्ञात हुआ, वह बेचारा दुखी बन गया। हमें इस बात को समझना है, इस घटना के द्वारा इस मर्म को समझने का प्रयास करना है कि कसौटी होना बहुत जरूरी है। यदि कसौटी नहीं होती है तो कभी कभी सफलता नहीं मिलती है। हर कार्य की कसौटी होनी चाहिए ताकि सफलता में कोई बाधक नहीं बने। हर चीज की कसौटी होनी चाहिए, केवल खरीद या बिक्री की जाने वाली वस्तुओं की नहीं, हमारे आदमी की कसौटी होनी चाहिए, हमारे व्यवहार की कसौटी होनी चाहिए, जीवन में काम आने वाली हर वस्तु की कसौटी होनी चाहिए। और जीवन में सबसे अधिक जरूरत किसकी होती है? धर्म की होती है। तो धर्म की भी कसौटी होनी चाहिए। धर्म की कसौटी क्या है? धर्म की कसौटी है व्यवहार, परस्परता और सकारात्मक सोच। आदमी के व्यवहार से पता चलता है कि उसने धर्म को किस रूप में समझा है। धर्म उस आदमी के जीवन व्यवहार में कितना आया है, कितना उतरा है, इस बात पर ध्यान देना है। आचार होता है वह व्यक्तिगत होता है, लेकिन व्यवहार होता है वह दो के बीच में होता है। हमें यह ध्यान देना है कि धर्म की कसौटी यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है। हम एक दूसरों के साथ कैसा, एक आदमी अपने आप को धार्मिक मानता है, परंतु यह देखना है कि उसका आचार, उसका आचरण, उसका व्यवहार कैसा है। कई दूसरों के साथ उसका व्यवहार छल कपट का नहीं है, माया छलना का नहीं है, क्रूरता का नहीं है क्या? इस बात पर ध्यान देना है। यानी यदि इस प्रकार का उसका व्यवहार है, तो यदि वह अपने आप को धार्मिक कहता है तो वह उसकी गलती है। धार्मिक वास्तव में कौन होता है? पर पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने गीत में भी लिखा है, धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक, बहुत बड़ा विस्मय है। नैतिकता से शून्य धर्म का यह कैसा अभिनय है। इस उलझन का धर्म क्रांति ही है कमनीय किनारा। बदले युग की धारा, नई हो नई सृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा। बदले युग की धारा। तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने भी लिखा है कि धार्मिक वास्तव में कौन है?
धार्मिक वह होता है जिसमें नैतिकता होती है, धार्मिक वह होता है जिसमें मानवीयता होती है, इंसानियत होती है। अभी वर्तमान में अणुव्रत आंदोलन का 75वां वर्ष चल रहा है और परम पूज्य आचार्य प्रवर ने अपनी यात्रा का नाम भी अणुव्रत यात्रा दिया है। अणुव्रत आंदोलन का भी यही उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने जीवन व्यवहार को अच्छा बनाए, अपने जीवन व्यवहार में नैतिकता को अपनाए, भ्रष्टाचार से दूर रहने का प्रयास करे। वास्तव में वही व्यक्ति नैतिक है, वास्तव में वही व्यक्ति धार्मिक है जिसके जीवन में धर्म का अवतरण होता है, जिसके भीतर में करुणा होती है, अहिंसा की चेतना होती है। आचार्य श्री तुलसी ने लिखा है कि जो धर्म ग्रंथों और पंथों में है उसे जीवन व्यवहार में लाने की जरूरत है, और जब जीवन व्यवहार में वह धर्म आ जाए, आचरित हो जाए, तो परिवार, समाज और देश का उत्थान हो सकता है। जब व्यक्ति मानवीयतापूर्ण व्यवहार करने लगता है, समाज उन्नयन की दिशा में आगे बढ़ने लग जाता है। प्राचीन भारत के शासकों में एक शासक हुए विक्रमादित्य। वे बड़े ही तेजस्वी, शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे। उनके राजमहल की ओर जाने वाले राजमार्ग के किनारे एक वृद्ध महिला का कुटिया थी, झोपड़ी थी। और वहां पर जो राज कर्मचारी थे, उन्होंने एक दिन उस बुढ़िया से कहा कि ये तो जो तुम्हारी कुटिया है, झोपड़ी है, यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये राजमार्ग की शोभा को कम करने वाली है। हमारा राजमहल एकदम इसके निकट है और ये किनारे के पास है, इससे राजमहल की शोभा में कमी आती है, इसलिए तुम्हारी इस कुटिया को, झोपड़ी को हटा दो। जैसे ये बात कही, उस वृद्ध महिला ने सोचा, मैं राजा के पास अपनी फरियाद लेकर जाऊं। राजा इतना न्यायप्रिय राजा है, मेरे साथ न्याय करेंगे। वह वृद्धा वहां पहुंची, क्योंकि विक्रमादित्य बड़े दयालु राजा थे। उन्होंने उसकी फरियाद को सुना और कहा कि इस बुढ़िया की कुटिया को यहाँ से कोई नहीं हटा सकता है। मेरे देश में जो प्रजा रहती है वह सुख चैन से रहनी चाहिए, किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। और उस राज कर्मचारियों को बुलाया और कहा, इस वृद्धा की इस झोपड़ी को कोई नहीं हटाएगा। इसके स्थान पर यदि बुढ़िया चाहे तो यहाँ पर मकान बनाया जा सकता है, लेकिन झोपड़ी को नहीं उठाया जाए। कितनी बड़ी बात! यह है धर्म का वास्तविक स्वरूप, जीवंत स्वरूप। यानी हमारे जीवन में, आचरण में, व्यवहार में वह झलकना चाहिए, वास्तव में हम धार्मिक हैं या नहीं। आज के बाजार को देखते हैं तो वहां पर वास्तव में धर्म चल रहा है या नहीं, यह प्रश्न चिन्ह है। आज के दिनों में भी ये प्रश्न चिन्ह है कि वास्तव में धर्म चल रहा है या नहीं। बाजार, ऑफिस, धर्म स्थानों में धर्म निष्कासित हो रहा है। इसका क्या कारण है? धर्म निष्कासन का कारण क्या बनता है? वह एक महत्वपूर्ण तत्व है, आवेश। कभी लोभ का आवेश हावी हो जाता है, कभी क्रोध का आवेश, कभी पद प्रतिष्ठा का आवेश हावी हो जाता है, और कभी प्रसिद्धि का आवेश हावी हो जाता है, और व्यक्ति क्रूर व्यवहार करने लग जाता है। उसका व्यवहार में धर्म नहीं दिखने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हमें इस आवेश पर नियंत्रण करना है। जो पद प्रतिष्ठा का, लालच का प्रयास करना है। कुछ वर्षों पहले की घटना है। अमेरिका का एक विद्यार्थी अपने स्कूल के गुंबज के ऊपर चढ़ गया और उसने बंदूक हाथ में ली और दनादन छात्रों को मार डाला। और जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा कार्य क्यों किया, तब उसने कहा कि मैं अपने आप को दुनिया में प्रसिद्ध करना चाहता हूँ, दुनिया में हाईलाइट होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया है। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में जब मेरा नाम फोटो सहित छपेगा तो दुनिया भर में, न केवल अमेरिका में, दुनिया भर में मेरी प्रसिद्धि होगी, मेरा नाम पहुंच जाएगा। यानी कहां तक व्यक्ति की मानवीयता रही है। एक छोटा बच्चा भी इस तरह का व्यवहार कर सकता है। इसका मतलब हमें ये ध्यान देना है कि कहीं हमारे आवेश, हमारी प्रसिद्धि हमारे ऊपर हावी हो रही है और हमें धर्म से दूर ले जा रही है। धर्म को व्यवहार और आचरण में लाना है तो इसके लिए धर्म की सम्यक दर्शन के द्वारा भी कसौटी होनी चाहिए।
वास्तव में 2 प्रकार के चिंतन होते हैं, एक सकारात्मक चिंतन और एक नकारात्मक चिंतन। हमें अपने दृष्टिकोण को भी सकारात्मक बनाना होगा। जब हमारे सम्यक दृष्टिकोण का निर्माण हो जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में धर्म अवतरित हो सकता है। क्योंकि जब चिंतन नकारात्मक होता है, तो व्यक्ति पापकारी प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाता है और जब सकारात्मक चिंतन होता है, तो व्यक्ति क्रूरतापूर्ण कार्य नहीं करता है। उसके जीवन में धर्म दिखने लग जाता है। जीवन को सफल बनाना है, तो हमें सम्यक दृष्टिकोण का निर्माण करना होगा। भगवान महावीर ने कहा, सम्मदिट्ठि सया अमूढ़े। जो सम्यक दृष्टि होता है, वो सदा अमूढ़ होता है। हमें सम्यक दृष्टिकोण का निर्माण करना है। दुनिया में ऐसे लोग अनेक होते हैं जो अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी, जिनका दृष्टिकोण इतना सकारात्मक था कि वे इस रूप में वे सर्वश्रेष्ठ, उनका उदाहरण दिया जा सकता है कि वे एक बड़े सम्यक दृष्टिकोण के नियंता थे। उनके भीतर में कभी नकारात्मक चिंतन आने को अवकाश नहीं रहता था। वे प्राय नकारात्मक चिंतन से बचने का प्रयास करते थे। कहा जाता है कि वे आचार्य तो नहीं थे, लेकिन उन्हें आचार्य जितना ही सम्मान मान मिलता था। इसका कारण कि उनका दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक रहा। हमें अपने दृष्टिकोण को सम्यक बनाना है। दुनिया में ऐसे लोग जो ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध में रत रहते हैं, उनके साथ भी जो व्यक्ति धार्मिक होता है, वह शिष्ट व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, दयापूर्ण व्यवहार करता है। धार्मिक व्यक्ति अंधेरे में भी जलते हुए दीपक के समान होता है, जो जगत को आलोक बांटता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर निस्वार्थ भाव से इस जनता की सेवा करते हैं, जनता को आलोक बांटने का प्रयास करते हैं, ज्ञान का आलोक बांटने का प्रयास करते हैं। हम अपने व्यवहार, विचार, परस्परता और सम्यक दृष्टिकोण का निर्माण करें, ताकि धर्म की सही कसौटी हो सके और वास्तव में हम धार्मिक बन सके। इन्हीं भावों के साथ ओम।